किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं सुखविंदर सिंह जालंधर से। और आज जो हमारा विषय है उसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आलू का बीज क्या काट कर बोया जा सकता है, अगर बोया जा सकता है तो कैसे काटना है, और अगर नहीं बोया जा सकता काट कर तो कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें आलू के बीज को काट कर नहीं बोना चाहिए। और इससे पहले कि मैं आलू के ऊपर बात करूं, ये जो आप पीछे बहुत खूबसूरत हल्दी देख रहे हैं, ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जालंधर ने एक शहरों के लिए छतों के ऊपर सब्ज़ियां, ताज़ा सब्ज़ियां, जहर मुक्त सब्ज़ियां पैदा करने के लिए ये तकनीकी बनाई है जिसका नाम है वेज फास्ट। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका यूट्यूब लिंक आपको दे देंगे जिससे कि आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत कोई सेमिनार होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या आलू का बीज काट कर हम बो सकते हैं या नहीं बो सकते। इसके बारे में हम लोग जो वैज्ञानिक अपनी जो खोज है, जो रिसर्च है, उसके बारे में, उसके बेस पे क्या कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो वैज्ञानिकों की सिफारिश के बाद जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर वैज्ञानिक जो खोज है उसकी चर्चा करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग हिंदुस्तान में 30 से 35% जो आलू पैदा हो रहा है उसमें वो जो है बंगाल, यूपी का कुछ हिस्सा, गुजरात, कर्नाटका, कुछ बिहार का हिस्सा, ये उन हिस्सों में पैदा किया जा रहा है यहाँ पे आलू का बीज काट कर लगाया जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसका मतलब हम ये मान लें कि भाई हम काट कर बीज का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपने आलू के बीज की फसल लेनी है, देखिए आलू की जो फसल है वो तीन कामों के लिए आप आलू की बुआई करते हैं। या तो बीज पैदा करने के लिए, या फिर खाने के लिए, या फिर फैक्ट्री में भेजने के लिए, यहाँ पे उसके चिप्स, उसके फ्रेंच फ्राइज़ या दूसरे उसके भुजिया वगैरह बनते हैं। तो अब अगर आप जो बीज के काश्तकार हैं, बीज की फसल आप बोते हैं, जैसे कि ब्रीडर सीड से फाउंडेशन 1 हो सकता है, फाउंडेशन 1 से फाउंडेशन 2 हो सकता है, फाउंडेशन 2 से सर्टिफाइड बीज हो सकता है, या फिर आप जो हाईटेक विधि से आप जो मिनी ट्यूबर या G0 से G1 मतलब जनरेशन 1 पैदा करते हैं, या फिर जनरेशन 1 से जनरेशन 2 पैदा करते हैं, या फिर जनरेशन 3 पैदा करते हैं, या फिर आप ऐसे किसान हैं जो आलू टेबल का भी करते हैं, खाने वाला भी आलू पैदा करते हैं, लेकिन कुछ हिस्से में आप बीज की फसल करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, बीज अगले सालों में इस्तेमाल करने के लिए। तो जो भी आपकी फसल बीज के लिए है, जिसकी पैदावार को आपने बीज के तौर पे इस्तेमाल करना है, उसमें आपने कभी भी बीज को काट के नहीं बोना है, नहीं बोना है, नहीं बोना है, नहीं बोना है। मैं 1000 बार कहूँगा। जो वैज्ञानिक लोगों की सिफारिश है वो ये है कि जो भी कोई बीज की फसल है उसमें आपने कभी भी आलू के बीज को काट के नहीं बोना, चाहे वो आपका बीज 200 ग्राम का हो एवरेज वज़न उसका, चाहे 250 ग्राम का हो, चाहे 150 ग्राम का हो, तो कभी भी उसको आपने काट कर नहीं बोना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए बहुत हाई क्वालिटी का, हाई गुणवत्ता का बीज है लेकिन उसका साइज़ बड़ा है, जैसे कई बार ब्रीडर सीड भी हमें मिलता है तो वो साइज़ बहुत बड़ा है क्योंकि हमें दिया ही ऐसा जाता है, कोई मजबूरी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपने जो लाइन में, जो गूलों में, लाइन में जो बीज से बीज का फासला है वो आप आम तौर पे हम लोग 8 इंची रखते हैं। 8 इंची का मतलब 20 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन अगर बीज आपके पास बड़ा है तो आप वो दूरी 8 इंची की बजाय 9 इंची, 10 इंची, 12 इंची, कई बार 14-15 इंची तक भी आप लोग रख लेते हैं, ताकि वो जो फसल आपका बीज का कम इस्तेमाल हो, और जो, क्योंकि बड़े आलू से ज़्यादा पौधे निकलेंगे तो इस तरह से खेत में हम लोग उसकी दूरी को एडजस्ट कर लेते हैं बीज के साइज़ के हिसाब से। अगर आपके पास बीज छोटा है तो हम 8 इंची की बजाय 6 इंची या 5 इंची या कई बार 4 इंची तक भी कर लेते हैं। तो
जो वैज्ञानिक सिफारिश ये है कि बीज की फसल में जो लाइन में फासला कम ज़्यादा कर लीजिए ज़रूरत के मुताबिक, पर कभी भी बीज को काट के मत बोइएगा। अब अगला प्रश्न ये है कि काट के क्यों नहीं बोना है। तो दोस्तों, जो आलू है, ये जैसे हम पीछे देख रहे हैं, हल्दी देख रहे हैं या गन्ना जैसे है, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड फसल है। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड का मतलब है जैसे गेहूं, धान, मक्का वगैरह में आप जो अगली फसल बोते हैं वो बीज से बोते हैं, और उनमें जो बीज से फसलें होने वाली हैं, अगर उन पौधों में कोई बीमारियां भी हैं तो वो आगे बीमारियां कम जाती हैं। लेकिन जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड फसलें हैं, जैसे मैंने बोला ये हल्दी हो गई या आपका आलू हो गया, तो क्योंकि जब ये फसलें आगे लगती हैं, अगली फसल लगती है, तो पहले यहाँ से बीज आता है, वो उसके शरीर का हिस्सा होता है, उसकी बॉडी का हिस्सा होता है। एक तरह से आप उसके शरीर को काट के आगे बोते हैं और अगली फसल लेते हैं। तो ऐसे में जितनी भी इसमें वायरस वगैरह की बीमारियां या दूसरी बीमारियां हैं, वो अगली फसल में चली जाती हैं। तो होता क्या है कि साल दर साल जल्दी से जल्दी आपका बीज जो है उसकी क्वालिटी, ज़्यादा बीमारियां उसमें जमा होने के कारण उसकी क्वालिटी डाउन होती जाती है। तो पहले से ही अगर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड इस आलू की जो बीमारियां बढ़ने की जो स्पीड बहुत तेज़ है, बीज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आपने इसको चाकू से काटा या किसी यंत्र से काटा, और मान लीजिए आपने 1000 जो बीज काटे, और उसमें क्या है कि अगर उसमें से 2 में या 4 में ही वायरस है, तो आप क्या करेंगे, जब उसकी काटने का प्रोसेस करेंगे तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में उस बीमारी का संचारण खुद ही कर देंगे काटने के प्रोसेस में। और कुछ जब वो कटा हुआ ज़मीन में लगेगा, तो कुछ जो मिट्टी से रोग लगने वाले हैं वो भी जल्दी लगेंगे। इसलिए कभी भी जो बीज की फसल है उसमें हमने आलू के बीज को काट कर नहीं लगाना है। ये दुनिया सारी में लगभग सारी दुनिया में ये जो कहिए कि एक तरह का रूल या असूल फॉलो किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि अगर फसल खाने की है या फिर फैक्ट्री की है, क्या उसमें हम लोग काट कर लगा सकते हैं। उसके लिए जो आम तौर पे ये कहा जाता है, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उसमें भी काट कर ना लगाया जाए, पर फिर भी उसमें एक तरह से गुंजाइश है। इसके ऊपर मैंने बड़ी कोशिश की कि जो लिटरेचर है या जो काम हुआ हो वैज्ञानिकों के द्वारा, उसको मैंने ढूंढने की कोशिश की। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा तो लिटरेचर नहीं मिला है, फिर भी जो बाहर का या कुछ बहुत थोड़ा सा जो भारत का जो काम हुआ है उसको मैंने खंगाला, तो मैंने ये पाया कि हाँ, लोगों ने उसमें जो रिज़ल्ट आए हैं, मैं एक पेपर का जिक्र करता हूँ जो लगभग ये 2015 में छपा था। इसका मैं ये डिटेल भी दे रहा हूँ। इसमें जो है उन्होंने देखा है कि जो कट सीड है आलू का और फ्राइसोना वैरायटी के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने रिज़ल्ट देखने की कोशिश की है कि क्या असर पड़ता है। तो अगर इसका जो निचोड़ है, इसका कंक्लूज़न देखें, तो जो साइंटिस्टों की टीम है उन्होंने लिखा है कि फ्राइसोना वैरायटी में जब उसको बीज को काटा गया, लगभग 30 ग्राम एवरेज जो कट बीज का साइज़ बना, जैसे काटने के बाद जो टुकड़े बने उसका एवरेज साइज़ था वज़न में 30 ग्राम। तो उसको जो मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर और प्लस 2 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम, इससे ट्रीट किया गया 10-15 मिनट के लिए भिगो के। और उसके बाद जब वो एक तरह से निचुड़ गया, वो उसका थोड़ा सा सूख गया, तो उसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको कि घरों में दीवारों वगैरह पे या छतों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो धूल है, उसका धूड़ा उसके ऊपर डाल दिया गया, जिसमें लगभग आधा किलो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रति क्विंटल उसमें लागत आती है। तो इस रिसर्च पेपर में ये पाया गया कि जो बीज की जो रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, वो लगभग 50% रह गई और उससे पैदावार भी दूसरों से भी अच्छी आई। तो इसी तरह कुछ किताबों में विदेशों का भी ज़िक्र है। विदेशों में तो जो खाने वाली फसल के लिए या फैक्ट्री के लिए काट कर जो लगाने का रिवाज काफ़ी है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे मशीनों से ही
बीज को काटा जाता है, मशीनों से ही उनको दवाई लगती है और मशीनों से ही फिर उसकी बुआई कर दी जाती है। तो किसान भाइयों, अब ये हो गया कि खाने वाले आलू में या प्रोसेसिंग वाले आलू में जो फैक्ट्री में जाना है, अगर मजबूरी है, बीज का साइज़ बड़ा है, तो हम लोग काट कर, ये जो रिसर्च पेपर्स बताते हैं, तो काट कर हम लोग लगा सकते हैं। और जिस तरह से बंगाल वगैरह या गुजरात में ये बहुत लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न ये है कि कितने टुकड़े किए जाएं और कैसे उसको काटा जाए। और उसके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर तो हमारा बीज लगभग 40-50 ग्राम का है, जो कि वैज्ञानिक सिफारिश है कि इस साइज़ का होना चाहिए, तो फिर तो उसको बिल्कुल ना काटा जाए। और अगर मान लीजिए वो 80-90 या 100 ग्राम का है बीज, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ये 100 ग्राम के करीब का बीज है, उसमें फिर काटना कहाँ से है? काटना ये जो यहाँ ये लाइन मैंने लगा रखी है, तो अगर यहाँ से काटेंगे तो दोनों तरफ लगभग आधी इसकी आँखें आ जाएंगी। अब असल में फ़लसफ़ा क्या है बीज को काटने का? काटने का ये है कि लगभग 40 से 50 ग्राम तो इसका वज़न हो, जो टुकड़े का काटने के बाद, और हर टुकड़े में 2-3 आँख उसमें हो, ताकि उसमें से पौधे निकल सकें। और तीसरी बात ये है कि जब भी हमने इस बीज को काटना है, ये दिखाने के लिए तो इसमें ये आँख का पुंगराव हो चुका है, पर आपने ये पुंगराव से पहले, जब बिल्कुल पुंगराव नहीं होता, उस समय ही इसको काट लेना है, इसको ट्रीट कर लेना है जैसे फंजीसाइड से। और फंजीसाइड अच्छी बात है कि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड हो, सिस्टेमिक फंजीसाइड का मतलब है जो इसके बॉडी के अंदर, इसके शरीर के अंदर चला जाता है। 2 तरह के फंजीसाइड होते हैं, एक तो सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं जो इसके अंदर जाके काम करता है, एक है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो बाहरी सतह पे उसको चिपक जाएंगे और बाहर से किसी फंगस को नहीं उसके ऊपर अटैक करने देंगे। अभी पेपर का हमने जिक्र किया था जो फ्राइसोना का, उसमें उन्होंने 2 फंजीसाइड यूज़ किए हैं, जो एक मैनकोजेब किया है, एक कार्बेंडाजिम किया है, और एक उसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, एक उसमें जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है। तो इस तरह से जब पुंगराव अभी नहीं हुआ है, उसी समय काट लें, काट के उसको ट्रीट कर लें। ट्रीट करने के बाद, जैसे बहुत सारे किसान उसके ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का धूड़ा छिड़कते हैं, बाद वो छिड़काव करने से क्या होगा, जैसे ये मैंने किया है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसमें क्या है कि एक परत बन जाती है, परत बन जाती है, ये बाहर से किसी जो बीमारी को अंदर नहीं जाने देगी, और इसका पानी भी सूखने की जो, इसको सूखने की जो प्रक्रिया भी, या इसका पानी उड़ने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। तो ये इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। और अब था कि इसके टुकड़े कितने करने और कैसे करने। अगर लगभग 100 ग्राम का है तो हमने इस तरह से 2 टुकड़े करने हैं, और अगर मान लीजिए लगभग 150 ग्राम के आसपास का है, 140 ग्राम का है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से काटें इसको लगभग तीसरे हिस्से तक जाके, एक हिस्सा इधर 2 हिस्से इधर, एक कर काट के एक पीस इधर निकाल लिया और बाद में ये कट लगा दिया। इस तरह इसके 3 टुकड़े बन जाएंगे जिनका वज़न होगा लगभग 45 से 50 ग्राम। और अगर मान लीजिए 200 ग्राम के आसपास का टुकड़ा है, तो फिर इसी तरह हम लोग थोड़ा आधे से आगे जाके इधर कट मारेंगे, और फिर ये कट मार के हमारे 4 पीस बन जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए और भी बड़ा आपके पास आलू है, कई बार हो जाता है हमारे पास बीज अच्छा होता है, जैसे जीवन का बीज है, मान लीजिए आप जीवन का जो जनरेशन 1 होगी उसको फेंकेंगे तो है नहीं, हर दाना उसका हमने बुआई करनी है, चाहे वो 300 ग्राम का हो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटने के बाद फिर ये टुकड़ा अलग हो गया, और इधर काट के इधर काट के इसको 5 पीस कर सकते हैं। आप 5 भी कर सकते हैं, बड़ा है तो 6 तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि एवरेज वेट है, जो उसका वज़न है वो 40 से 50 ग्राम के करीब वज़न हो। हर जो कटा हुआ टुकड़ा है उसके ऊपर कम से कम 2 आँख हों, उसके ऊपर यहाँ से पौधे निकलेंगे। और तीसरी बात यह है कि उसको उसके बाद फंजीसाइड के साथ अच्छे से उसको ट्रीट करें, उसका उपचार करें, और हो सके तो उसके ऊपर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरह का धूला भी छिड़काव कर दें। तो इस तरह से ये प्रक्रिया करने के बाद आप 2 या 3 दिन बाद, जैसे भी आपको मौका मिले, इसकी आप बिजाई कर सकते हैं, और अच्छी फसल लोग ले रहे हैं। यहाँ एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो
यहाँ तो हमने बात की है कि 40 से 50 ग्राम का टुकड़ा हो, पर एक एक बिल्कुल ही अजीब डिफरेंट कंडीशन है हमारे ही कंट्री में। जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे मोस्टली पंजाब की तरफ से बीज जाता है, जिसको गोली बोलते हैं। गोली का मतलब है उसका एवरेज साइज़ लगभग 20 से 25 ग्राम होगा। और वो किसान, क्योंकि उनको बीज बहुत महंगा पड़ता है, और लेकिन वो अपनी खेती की जो केयर है उसकी देखभाल बहुत अच्छी करते हैं, तो वो जो 20 से 25 ग्राम है उसमें से भी वो 2 या कई बार 3 जो उसके टुकड़े करके, जिसमें लगभग 7-8 ग्राम का जो जो उसका टुकड़ा बनता है काटने के बाद, एक तरह से कहिए आँख ही निकालते हैं और उसकी बुआई करते हैं और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और उसमें बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। लेकिन ये आम जो बड़े किसान हैं जिनकी बड़ी काश्त है उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बंगाल में तो उनकी जो जोत बहुत छोटी है, वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी कमर्शियल खेती है वहाँ कई बार मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में जो बीज का साइज़ है, टुकड़े का साइज़ है, वो 30 से 35 ग्राम का होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, जो अगर काटते हैं तो उनको क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि इसका जो खेत में जो अगर ये पौधा हम ये जो आलू लगाएंगे, मान लीजिए ये 200 ग्राम का, हो सकता है इसके 5 पौधे बने। जब इसको काट दिया जाता है, इसका एपिकल डोमिनेंस टूट जाता है, जैसे पहले भी बात की थी पिछली वीडियो में, एपिकल डोमिनेंस टूट जाता है तो जो दूसरी आंखें हैं वहाँ से भी फुटाव शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब इसको काटा गया तो ये 5 की बजाय हो सकता है ये हमें 8 या 9 पौधे टोटल दे दे। तो क्या हो जाएगा कि जो पौधों की जो खेत में या लाइन में लगना था, एक तो यही बीज दूर तक आपने फैला के बिछा दिया, और जो यूनिफॉर्मिटी है, जो एक सारता है पौधों की, वो खेत में बढ़ जाएगी। और आखिर में क्या है कि इसी से हमें ज़्यादा पौधे मिलेंगे, और जब इसी से पौधे ज़्यादा मिलेंगे तो जो एक आलू ने इसने जो पैदावार देनी थी, ओवरऑल जो पैदावार है वो हमारी बढ़ जाएगी। मान लीजिए इस आलू ने हमें मान लीजिए 500 ग्राम पैदावार देनी थी, जब इसके काट कर टुकड़े लगेंगे हो सकता है वो 700 ग्राम या 800 ग्राम यही आलू हमें दे दे। और दूसरी बात ये है कि ये जो काट कर लगाने की एक बहुत बड़ी मजबूरी है दुनिया में। जैसे आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर उनकी वैरायटी है, उसका नाम है रज़ेट बर्बैंक, उसके बहुत बड़े बड़े आलू होते हैं। या हमारे भारतवर्ष में भी एक बहुत पॉपुलर वैरायटी है जो ख्याति है, उसके भी आलू बड़े होते हैं। अब अगर हमने बड़ी आलू वाली जो बड़े साइज़ की जो वैरायटीज़ हैं, अगर उनको हमने अपने सिस्टम में रखना है तो उनका जो बीज बनेगा उसका भी वो भी बड़ा ही बनने की टेंडेंसी होगी, तो उसमें हमारी मजबूरी है कि उसको काट कर लगाना। तो इसलिए जो बड़े साइज़ के जो आलू वाली वैरायटीज़ हैं उनको चलाने के लिए बीज को काट कर लगाना एक जो आलू का काश्तकार है उसकी एक मजबूरी है। तो किसान भाइयों, आज का जो हमने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और किसानों के दृष्टिकोण से जो हमने सारे बिंदुओं को देखा, तो उसके बाद हमने ये निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बीज वाली फसल है उसमें कभी भी आलू को काट कर आपने नहीं बोना है, और जो टेबल वाली है, खाने वाली और फैक्ट्री वाली है, उसमें हम लोग काट के बीज को बो सकते हैं। पर उसमें भी क्या करना है, कटाई करते समय ये ख्याल रखना है कि जो कटे हुए जो टुकड़े बने उनका लगभग वज़न बराबर हो, उन सभी में कम से कम 2 या 3 उसमें आँख हो, और काटने के बाद उसको आप अच्छे से ट्रीट कर लें किसी फंजीसाइड से, सिस्टेमिक फंजीसाइड से, और हो सके तो साथ में उसके एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और एक और बिंदु का ख्याल रखें कि जब भी आपने काटना है, किसी चाकू से या किसी टूल से काटना है, तो उसको जो थोड़ी थोड़ी देर बाद अच्छे तरीके से साबुन के या डिसइंफेक्टेंट से किसी से आप धो के साफ़ करते रहें, ताकि बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में ना जाए। फिर दोबारा से आप कर रहे हैं, अपने हाथ भी धो दें, ताकि अगर किसी बीज में वायरस है तो वो दूसरों में कम से कम फैले। ये हम लोग उसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि ये जानकारी आपके मतलब की है तो दूसरों से भी शेयर करिए। और मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत खंगालने के बाद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटरेचर मुझे मिला नहीं। अगर मुझे इस विषय में और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। और वैज्ञानिक लोगों से भी मेरी बेनती है कि अगर इतना आलू काट कर बीज लगाने से पैदा हो रहा है तो हमें भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
खोज करके और लिटरेचर और साहित्य पैदा करना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को इस जानकारी का फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया जी, मेहरबानी जी।